जब भगवान श्री कार्तिकेय कैलाश पर आते हैं तो सभी देवी देवता उनका खूब स्वागत करते हैं। अब कार्तिकेय जब कैलाश पर आते हैं, आशीर्वाद देते हैं सभी। फिर माँ पार्वती और भगवान शिव ब्राह्मणों को खूब दान देते हैं। अब कार्तिकेय का अभिषेक होता है, देवताओं के द्वारा उन्हें उपहार प्रदान किए जाते हैं। तो इस कथा में हम जानेंगे, जिस पे भगवान श्री नारायण कहते हैं कि नारद जगदीश्वर विष्णु भगवान ने प्रसन्न में शुभ मुहूर्त एक निश्चय करके कार्तिकेय को एक रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठाया कि एक शुभ मुहूर्त देखा। और फिर भगवान श्री कार्तिकेय को एक रत्न सिंहासन पर बैठाया और नाना प्रकार के झांझ मंजीरा यंत्र बजाने लगे। जो वाद्य यंत्र है वो सभी यंत्र बजाने लगे। फिर अमूल्य रत्नों से बने हुए सैकड़ों घड़े वेद मंत्रों के द्वारा अभिषेक संपूर्ण तीर्थों में जलों से परिपूर्ण थे। कार्तिकेय का हर्षपूर्वक फिर स्नान करवाया गया। उसके बाद कार्तिकेय को प्रसन्न मन से बहुमूल्य रत्नों के द्वारा निर्मित किरीट, दो मांगलिक बाजूबंद, अमूल्य रत्नों के बने हुए बहुत से आभूषण, अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए दो दिव्य वस्त्र, क्षीर सागर में उत्पन्न हुई कौस्तुभ मणि और वनमाला दी। ब्रह्मा ने यज्ञ सूत्र, वेद माता गायत्री, संध्या मंत्र, कृष्ण मंत्र, श्री हरि का स्त्रोत और कवच, ये सभी कमंडलू, ब्रह्मास्त्र और शत्रु विनाशिनी विद्या प्रदान की। धर्म ने दिव्य धर्म बुद्धि और समस्त जीवों पर दया समर्पित की। भगवान शिव ने परमोत्कृष्ट मृत्युंजय ज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, निरंतर सुख प्रदान करने वाला परम मनोहर तत्व ज्ञान, योग तत्व, सिद्ध तत्व, परम दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान, त्रिशूल, पीनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपात, अस्त्र, धनुष, संधान, संगार करके ज्ञान सहित संगार अर्पित किया। जितने भी अस्त्र शस्त्र है सब के सब भगवान श्री कार्तिकेय को अर्पित किए गए। भगवान श्री वरुण, जो कि पानी की जल के देवता है, वरुण ने सफेद छत्र और रत्नों की माला, महेंद्र ने गजराज, अमृत सागर में अमृत का कलश, सूर्य भगवान ने मन के समान वेगशाली रथ, सूर्य भगवान ने ऐसा रथ दिया जो कि मन की गति से चलता था वो रथ, और मनोहर कवच, यम ने यमदंड और अग्नि में बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की। इस प्रकार अन्य अन्य सभी देवी देवताओं ने हर्षपूर्वक नाना प्रकार के शस्त्र उन्हें भेंट किए। जो रथ था, सूर्य भगवान जो भेंट करते हैं भगवान श्री कार्तिकेय को, वो रथ बनाया था श्री विश्वकर्मा जी ने। कामदेव ने हर्षमगन होकर उन्हें काम शास्त्र और क्षीर सागर में अमूल्य रत्न और रत्नों से भरे हुए विशिष्ट उपहार दिए। पार्वती जी का तो मन उस समय इतना परमानंद था कि उन्होंने मुस्कुराते हुए महाविद्या, सुशीला विद्या, मेधा, दया, समृद्धि, अत्यंत निर्मल बुद्धि, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, धरती, श्री हरि में भक्ति और श्री हरि की दासता प्रदान की। नारद प्रजापति ने देवसेना को जो रत्न भरणों से जो विभूषित परम विनित उत्तम शीलवती, मन को हरण करने वाली अत्यंत सुंदरी थी, जिसे विद्वान लोग शिशुओं के साथ रक्षा करने वाली महाषष्ठी कहते हैं। वैवाहिक जब विधि हुई तो वैवाहिक विधि के अनुसार वेद मंत्र उच्चारण करके कार्तिकेय को अर्पित कर दिया। इस प्रकार कुमार का अभिषेक करके सभी देवता, मुनिगण, गंधर्व और जगदीश्वरों को प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। तो जिस प्रकार भगवान श्री कार्तिकेय का जब अभिषेक हुआ, सभी देवी देवता अपने अपने महल को प्रस्थान हुए। अब भगवान श्री नारायण कहते हैं कि नारद, इसके बाद शंकर भगवान ने नारायण, ब्रह्मा और धर्म की स्तुति की और फिर धर्म का आलिंगन करके परम प्रिय श्री हरि का मस्तक झुकाया। शंकर भगवान जी के द्वारा सत्कर्त होकर शैलराज हिमालय गणों के सहित प्रेम पूर्वक वहां से विदा हुए। इस प्रकार जो जो लोग वहां पे आए हुए थे वे सभी आनंद पूर्वक प्रस्थान कर गए। तब महेश्वर देवी पार्वती जी के साथ बड़े आनंद से वहां रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद भगवान श्री शंकर ने पुनः पुनः उन सभी देवी देवताओं को बुलाया और विवाह विधि के लिए अनुसार पुष्टि को महात्मा गणेश के हाथों समर्पित कर दिया। इस प्रकार दोनों जो पुत्र हैं और जो गणों के साथ रहते हुई पार्वती है, पार्वती जी का मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। ये संपूर्ण कामनाओं को देने के लिए स्वामी के चरण कमलों की सेवा करती रहती थी। नारद, इस प्रकार मैंने देवताओं का समागम, पार्वती को पुत्र प्राप्ति और कुमार का जो अभिषेक है, उनका पूजन, विवाह तथा गणेश का विवाह, ये सारा जो वृतांत है ये कथा में कहा गया है। तो भगवान की बड़ी महिमा है। हर प्रकार से भगवान की कोई ना कोई लीला रहती है किसी न किसी कर्म से। अब कितनी विचित्र लीला है प्रभु की कि जो वीर्य था भगवान शिव का भूमि पर गिरा, भूमि में इतना सहन नहीं कि उसको सहन कर सके, उसके भार को आग में डाला गया, अग्नि में भी नहीं, और फिर जल में भी नहीं, और फिर वो मरकंडे में जाकर डाला गया और फिर उसका पालन पोषण किया गया। फिर एक बालक पुत्र हुआ, फिर भगवान श्री कार्तिकेय का जन्म। बड़ी ही अद्भुत कथा है। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।